कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। अड़मो अरिहंताणम अड़मो अड़मो आयरियाणम अड़मो उवज्झायाणम अड़मो लोये सवशाहुनम एसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालम च सवेशिम पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहज़ार श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 परमान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य 105 आदर्श सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की। हम लोग धर्म के बारे में रोज सुनते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ी बहुत धर्म की क्रियाएं भी करते हैं। इसके उपरांत भी जीवन में जिस तरह से धर्म घटित होना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐसा सवाल एक बार किसी ने किया। मैंने कहा देखो, धर्म की चर्चा, धर्म का अध्ययन अथवा धर्म का आचरण तब तक सार्थक नहीं होता जब तक मनुष्य के हृदय में अध्यात्म की ज्योति नहीं जगती। हम धर्म कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये तो हमें समझना चाहिए ना। जब तक मनुष्य आत्मा को नहीं पहचानेगा तब तक उसका रूपांतरण घटित नहीं हो सकता। आज 4 सवाल आप सबके सामने रख रहा हूं।
जो हमारे जीवन को पवित्र बनाने का और मोह मुक्त करने का एक बड़ा आधार है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। सुबह उठो, आंख खोलते ही इन चारों सवालों को अपने सामने खड़ा करो और इसका उत्तर भी अपने भीतर खोजो, किसी दूसरे से नहीं। सवाल, मैं कौन हूं, कौन हूं? अगर किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाए, फट से जबान पे कोई नाम आ जाएगा, है ना। हम अपनी पहचान नाम और रूप से करते हैं, पर सवाल ये है कि ये नाम और ये रूप कब से जुड़ा। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला श्रेष्ठ। अच्छा, तुम श्रेष्ठ कैसे हो गए, तुम्हारा नाम श्रेष्ठ कैसे हुआ? बोले मम्मी पापा ने रखा। हमने कहा तेरे मम्मी पापा ने तेरा नाम श्रेष्ठ किया रखा तो तू श्रेष्ठ बन जाएगा, बन गया। और तेरी मम्मी पापा ने तेरा नाम अगर गधा रख दिया होता तो तू क्या गधा बन जाता? वो बेचारा विचार में पड़ गया, बोली हाँ ऐसा तो हो सकता है। उस बच्चे से तो मैंने विनोद में एक बात कही थी, लेकिन ये जीवन की एक बड़ी हकीकत है। जन्म के बाद एक दिन परिजन मिलकर हमारा नामकरण करते हैं और हम अपने आप को उसी नाम रूप मानना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को जिस नाम से, जिस संबोधन से पुकारा जाता है, अपने आप को तदन रूप ही मान लेते हैं। ये मैं हूं, है ना। ये नाम कब तक? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। मरने के बाद थोड़ा अच्छा काम करेंगे तो कुछ दिन लोग याद रखेंगे, कुछ दिन याद रखेंगे, उसके बाद तो भैया तुम तो जन्म के पहले भी थे कि नहीं, और मरने के बाद भी रहोगे कि नहीं। तो ये नाम तो जन्म के बाद और मरने तक है, इसके आगे पीछे नहीं। तो तुम थे कि नहीं? नाम नहीं है लेकिन हम हैं। ये रूप मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये जो हमने अपनी पहचान अपने रूप से करने का भ्रम पाल रखा है, ये रूप कब से? बोलो। अभी जहां हो उससे 25-50 बरस पीछे मुड़ के देखो, दिखाई पड़ेगा मां के गोद में खेलता हुआ नंग धड़ंग एक छोटा सा बच्चा। और थोड़ा पीछे जाओगे तो नजर आएगा मां के पेट में पलने वाला विकासोन्मुख भ्रूण। और अभी जहां हो उससे 25-50 बरस आगे बढ़ कर के देखोगे तो नजर आएगा लाठियों के सहारे चलता हुआ, हाँपता कांपता एक वृद्ध। और उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें नजर आएगी सुलगती हुई एक चिता, जिसमें तुम्हारा अपना ये सुंदर सलोना सा रूप धू धू कर जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही है ना रूप की कथा।
तो ये रूप तुम्हारा कहाँ, ये नाम तुम्हारा कहाँ। माना कि तुम्हें नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि तुम नाना रूपों को धारण करते हो, लेकिन फिर भी तुम नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हो। यही तुम्हारा स्वरूप है, उसे पहचानो। अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो, वो मैं हूं। कभी ऐसा लगता है मैं एक चेतन आत्मा हूं जो शाश्वत है, चिरंतन है। जड़ शरीर तो ऊपर का चोला है। कभी ऐसा लगता है? बोलो। हम इसी में जी रहे हैं। देहाश्रित बुद्धि है, देह में एकात्म भाव बना है, और यही मोह भाव हमें इसी में उलझा कर रखता है। एक बार की बात है, एक सज्जन थोड़े तत्वज्ञ थे, मुझसे तत्व चर्चा कर रहे थे। उनकी टोन से मुझे लगा ये थोड़े मारवाड़ी दिख रहे हैं, तो चूंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता हूँ, तो मैंने उनके सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया। और जैसे ही मैंने मारवाड़ी में उत्तर दिया, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व ज्ञान एक तरफ रहा, मारवाड़ी प्रेम जाग गया, और उनने मुझसे कहा, महाराज थे कठका हो, थे कठका हो। मैं उलट कर पूछो, थे कठका? महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो, बीकानेर सु आयो। बिका पहले तो मैं हरियाणा रहेलो। मैंने कहा बिका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने कहा बिका पहले? आप बहुत चकराया। उसके पहले? महाराज बिका पहले तो माना पतो कोनी। मैंने कहा भाया जब था ना थारो ही पतो कोनी, तो मारो पतो जानकर खाएगा। सवाल है अपने पते का। हमारी दृष्टि कितनी उथली है। पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, है ना? ये सब क्या है? इसकी वजह है मन में छाया हुआ मोह। जैसे कोई शराब के नशे में रहता है तो उसे अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ऐसे ही मोह मनुष्य को शुद्ध बुद्ध से शून्य कर देता है, जानने नहीं देता, और कदाचित जानने में आ भी जाए तो मानने नहीं देता। अंदर से स्वीकार नहीं। आप प्रवचनों में जब बैठते हो, सुनते हो, या शास्त्र जब पढ़ते हो या सुनते हो, उस देर तक तो लगता है कि मैं आत्मा हूं। बाहर फिर संस्कार बदल जाता है। क्यों? है ना? फिर क्या हो गया? वही चीजें हावी होने लगती है। इसी को जीतना है, और ये तब जीत पाएंगे जब हर पल हम अपने स्वरूप का स्मरण करेंगे कि जब ये सनातन सत्य है कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, तो क्या करो? को हम, मैं कौन हूं? उत्तर सो हम। ये अंदर गूंजनी चाहिए। एगो हम सासदो आदानान दंसन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत ज्ञान दर्शन लक्षण वाला आत्मा हूं। उस आत्मा से भिन्न जितने भी पर पदार्थ हैं, वे सब संयोग है। वो मैं नहीं हूं और मेरे भी नहीं हैं। ये सत्य है कि नहीं? हाँ बोलो, सत्य है। अरे यही सत्य है।
ये सत्य नहीं, यही सत्य है। इस सत्य को प्रति निष्ठा हो, इस सत्य को स्वीकार करो। लेकिन जीते जी मनुष्य इस सत्य को स्वीकारता नहीं, मुर्दे को सुनाते राम नाम सत्य है, मुर्दे को सुनाते। काश हम जीते जी सत्य को समझ ले, स्वीकार ले, जीवन की दिशा बदलेगी। खुद को पहचानो, खुद को जानो, निज से निज का नाता जोड़ो। मैं देह नहीं चेतन हूं, ये अभ्यास बने तो दृष्टि बदल जाएगी। और मैं चेतन आत्मा तो हूं ही, मेरा स्वभाव कैसा ये भी जानना है। केवल शब्दों में कह दें कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन साधारण आत्मा नहीं हूं। चैतन्य स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, दुख शोक संताप से मुक्त हूं, राग द्वेष मोह से मुक्त हूं। मेरा स्वरूप सहज शांत और आनंदमयी है, वह मैं हूं। जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं, जैसा दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। मेरा स्वरूप तो कुछ और है। ये बात अलग है कि अपनी अज्ञानता की वजह से मैं कुछ और हो गया हूं। मुझे अपने असली स्वरूप को संवारना है। कई बार ऐसा होता है, करोड़पति भी अपने आप को भिखारी मान बैठता है। होता है, करोड़पति भी अपने आप को भिखारी मान बैठता, उसको पता नहीं कि मैं करोड़पति हूं। एक सेठ का बच्चा 4 साल की उम्र में खो गया। भिखारियों के मध्य पला बढ़ा, अपने आप को भिखारी मानने लगा। संयोग से उसके पिता की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पिता के मित्र ने एक दिन उसे देखा तो पहचान लिया और उसे कहा कि तू तो अमुक सेठ का बेटा है, तू आज भी करोड़पति है, तू कहाँ भिखारी बना फिर रहा है? अरे मैं कहाँ करोड़पति, मैंने करोड़ रुपया देखा कहाँ, मैं तो भिखारी का बेटा हूँ, भिखारी के रूप में जीता आया हूँ, भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करता आया हूँ। आप क्या मजाक कर रहे हैं? बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू आज भी करोड़पति है और तू अमुक का बेटा है। देख तेरे हाथ में ये जो गुदना लिखा है ना, मेरे सामने तेरे पिता ने लिखवाया था और मैं तुझसे कह रहा हूँ आज भी तू करोड़पति है। देख तेरे गले में ये क्या दिख रहा है? बोले ताबीज है। बोले कब से है? बोले जब से हो संभाला तब से देख रहा हूँ। बोले देख ये ताबीज को खोल। उस ताबीज में तांबे की परत थी, तांबे की परत हटाई, उसमें चांदी की परत निकली। बोले इसको भी हटा, तो सोने की परत निकली। बोले इसको हटा, तो सोने की परत के भीतर एक बेशकीमती हीरा का नग रखा था। बोले ये तेरे पिता की दूरदर्शिता थी कि कभी तू कहीं ऐसी दशा को प्राप्त करे तो ये तेरे काम में आएगा। बोल मैं तुझसे कह रहा हूं तू आज भी करोड़पति है, ये सही है या नहीं? तब उसे समझ में आया तुम संसार में चाहे कितने भी दीनहीन क्यों ना बन जाओ तो भी तुम शहंशाह हो।
कर्म नो कर्म की परिणति को हटा दो, देहाश्रित बुद्धि को हटा दो, ये ऊपर के चोले को उतार दो। शरीर के साथ विचार और भाव से परे जो भीतर का चैतन्य है वह हीरा है, उसे पहचानो। को हम बस इसे पकड़ के रखे। हर पल में ये एहसास, श्वास लो ना तो सो और श्वास छोड़ो तो हम, एक अभ्यास बनाओ। ये अभ्यास बनाने से आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़ेगी, भेद विज्ञान जागृत होगा, हर श्वास में आत्मा आएगी। सो हम, सो हम, सो हम। देखिए, अभ्यास कीजिए, श्वास लें, छोड़े, ध्वनि ऐसी आ रही है। स्वर विज्ञान में इसे हंसाचार बोलते हैं। श्वास लेने में सो और छोड़ने में हम बोलते, जो हंसाचार नित्य करता है वो त्रिकालज्ञ बन जाता है। जो नित्य प्रति सोहम 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 करता है, एक दिन वो परमात्मा बन सकता है। मैं कौन हूं, स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ो। मेरा क्या है? क्या है मेरा? आपसे पूछो, भाई साहब आपके पास क्या है? महाराज ये इतनी सारी संपत्ति है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, घर है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, परिजन है, बेटा है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, पति है। यही संसार है ना। क्या है मेरा? क्या है मेरा? बोलो। शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, संबंधी मेरी है, क्या मेरा है? जब कुछ भी मेरा नहीं है तो उस पर इतना पागल क्यों? जो मेरा है उसे पहचानो। मेरा क्या है? मेरा बस मैं हूं, बाकी सब पर है। मेरा बस मैं हूं, बाकी सब पर है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवियथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी अरूपी आत्मा हूं। इसके अतिरिक्त एक परमाणु बराबर भी पर द्रव्य मेरा नहीं है। मानते हो इसको? महाराज जब आप लोगों के सामने रहते तब तो यही है, बाद में पूरा जीवन मेरा तेरा में बीतता है। व्यवहार में चीजें हैं उसे संभालो, लेकिन श्रद्धान पक्का रखो, चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं। क्या है? मेरे पास है पर मेरी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं, एक श्वास भी मेरा नहीं। मेरे पास हो सकते हैं, और वो भी क्यों है? संयोग से है। जब तक संयोग अनुकूल है मेरे पास खूब भरपूर है, लेकिन संयोग बदलते ही सब बंटाढार।
संयोग अनुकूल है तब तक छप्पर फाड़ के, और संयोग बदल जाए तो बंटा ढार। ज्ञानी जीव की दृष्टि में अगर छप्पर फाड़ कर भी कुछ मिल रहा है तो ये होता है मेरा नहीं है, और बंटा ढार भी है तो ये मेरी नहीं है। ये दृष्टि, पाया वो भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं, मेरा मैं हूं जहां ना कुछ पाने का है न कुछ खोने का है। ये दृष्टि जिसके हृदय में जग गई वो कभी दुखी होगा। पर तुम लोग क्या कर रहे हो? पराई वस्तु को हथियाने की कोशिश में लगे हो। लोक में पर की वस्तु को कोई फिर भी हड़प ले, लेकिन परमार्थ में पर द्रव्य को हड़पा नहीं जा सकता। जब तक संयोगों की कृपा होगी तुम्हारे साथ सब जुड़े रहेंगे। जिस दिन संयोग बदलेंगे ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, एक कण भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सब बदल जाएंगे। मेरा मेरा कहते रह जाओगे, एक झटके में इधर से उधर हो जाएगा, क्योंकि हमारे कर्मों का सिस्टम ऑनलाइन है। एक क्लिक में सारा अकाउंट ट्रांसफर है ना। इसमें एक तरफा अनुबंध है। ऐसे लोक में कोई किसी को धरोहर दे तो दो तरफा एग्रीमेंट चलता है, लेकिन परमार्थ में एक तरफा एग्रीमेंट है। इसलिए ये गाढ़ श्रद्धा बना लो कि चीजें मेरे पास है, मेरी नहीं है, और इसलिए जब तक है तब तक उसका उपयोग कर लूं और उपभोग कर लूं। छूटने के बाद तो सब हाथ मलते रह जाएंगे। मेरी नहीं है, मेरे पास है तो जितना बने अनासक्त भाव से जीऊं और इनका सदव्यय कर लूं, ये सोचकर कि अच्छा करने में मैं कुछ निमित्त बन जाऊं। लगता है ऐसा? अभी तो लगता है मैं जितना जोड़ सकूं जोड़ लूं। पूरी जिंदगी मनुष्य सी जोड़ तोड़ में लग जाता है, लगा देता है, लेकिन एक दिन सब छोड़ कर जाता है। जो छोड़ने योग्य है, जिसे छोड़ना है या जिसे छूटना है, उसे क्या जोड़ना। अपने तत्व को ध्यान में रखो तो मैं कौन हूं, और दूसरा मेरा क्या है। तीसरे पे आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बोलो। महाराज अभी पढ़ रहा हूं, अभी व्यापार कर रहा हूं, अभी परिवार को सेटल कर रहा हूं, अभी ये धंधा कर रहा हूं, अभी वो पानी कर रहा हूं, अभी यहाँ जा रहा हूं, अभी वहां जा रहा हूं। यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहा हूं? तो अपने संसार को बढ़ा रहा हूं। यही कर रहे हैं ना। क्या कर रहा हूं? पाप के बीज बो रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने संसार को पुष्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दुनिया का रोना रो रहा हूं। यही है ना गोरख धंधा। लेकिन लगता कैसे जैसे हमने सब कुछ जो पाया है ना वो अलभ्य है, कभी पाया ही नहीं।
शायद पहली बार मुझे ऐसा मिला है, और जो मिला है वो अनंत काल तक बना रहेगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा क्या है संभव ऐसा? अनंत काल की बात तो जाने दीजिए, इस जीवन में भी यदि बना रहे तो बहुत बड़ी बात है संभव? बोलो, तो क्या कर रहे हो? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? बेखूबी भरा काम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? यही चल रहा है ना। तो क्या कर रहे? सही कर रहे कि गलत? ये बताओ। हाँ, गलत। और कसम खाए हैं बिल्कुल गलत ही करेंगे। जो कर रहे हैं वही करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। क्या होगा? अपने अंतर मन को झकझोर कर देखो, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। अब मुझे अपनी दिशा बदलनी है। मुझे क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? चौथा सवाल है। बोलो, क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? हाँ, सब अच्छे काम करना चाहिए। आप लोग इतने होशियार, सबको पता है, सब दुर्योधन हो। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अगर कुछ नहीं जानते होते ना तो कोई तकलीफ नहीं थी। मुश्किल यही है कि तुम सब जानते हो, धर्म और धर्म के परिणाम को जानते हो लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं होते, और अधर्म के नतीजे को जानते हो लेकिन उससे निवृत्त नहीं होते। ये दुर्योधनी वृत्ति है। बदलाव चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? आत्म पुरुषार्थ करो, आत्मा के कल्याण के मार्ग में लगो, गोरख धंधे से मुक्त होकर परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित करो। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला। नो धत्तम किलवानुसम वरमिदम पुत्राय मित्राय वा, नो धत्तम किलमानुसम वरमिदम लाभाय लक्ष्मीश्चिता, नो धत्तम किलमानुसम वरमिदम चित्ताभिरामास्त्रियै, किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानसम। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? रमणियों में रमने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? धन दौलत जोड़ने के लिए? बोला नहीं। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? परिवार के मोह में फंसने के लिए? कहा नहीं। ये मनुष्य जन्म मिला है संसार सागर से पार उतरने के लिए। किसके लिए मिला है? जन्म जलधि से आत्मा के उद्धार के लिए मिला है, भव सागर से पार उतरने के लिए मिला है। तो जिसके लिए तुम्हें ये जीवन मिला वो ना करो तो क्या होगा? हाँ, कोई व्यक्ति जेल में हो और उसे किसी निमित्त से पैरोल पर छोड़ा जाए तो पैरोल पे तो थोड़े दिन के लिए मुक्ति मिलती ना। हाँ, और उसकी कुछ शर्तें होती कि नहीं? पैरोल पे छोड़ा और बाहर आकर फिर उल्टे सीधे काम करे तो क्या होगा? सीधे अंदर। तो भैया पैरोल पे आए हो, अच्छी करनी कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी, और करनी बिगड़ेगी तो वापस वहीं जाके सड़ना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए?
धर्म में अपनी रुचि, आत्मधर्म में रुचि, अध्यात्म की तरफ रुचि, परमार्थ में बुद्धि को नियोजित कीजिए, जिससे भव सागर से पार उतरा जा सके। इतनी सी बात हृदय में बैठ जाए ना, तो तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा, और जिसका मोह दूर होता है उसका ही विवेक जागृत होता है, और जिसका विवेक जागृत होता है उसकी ही धर्म में स्थिरता होती है। आचार विचार व्यवहार सब में बदलाव आ सकता है। तो मैं कौन हूं? को हम, मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा। 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। और अपन तो जिस परंपरा में पैदा हुए ना, वहाँ तो 2 गज जमीन भी नहीं है। उस 2 गज में न जाने कितनों को दफना दिया गया, कितने निपट गए, आगे भी निपट जाएंगे। एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस पर विश्वास हो। कब क्या हो जाए पता नहीं। जीवन का ठिकाना है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए आप लोग, सब लोग आंखें बंद करें, और ये आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि यदि इसी मूवमेंट में मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरी क्या स्थिति होगी। कल्पना करो, देखो प्राण निकल गए हैं, तुम्हारी अर्थी निकल रही है, शव यात्रा की तैयारी हो रही है, और तुम्हारी आत्मा का क्या हाल है। आंखें खोल ले। कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि अभी मैं मरूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं संतोष के साथ जा सकता हूं। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं इस जीवन में जो करना था सब करके जा रहा हूं। ऐसे कितने आदमी, जो मुझे करना था सो कर लिया, अब मैं मर जाऊं तो कोई चिंता नहीं। शायद ऐसी संतुष्टि। पर ये बताओ, वो पल कभी भी आ सकता है कि नहीं? अगले पल का भरोसा, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं? उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। कभी भी मौत आए, मैं मुस्कुरा के मौत का सामना करूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बिताया नहीं, जीवन को सफल बनाया। ये धारणा होनी चाहिए। खींच तान के जीवन को बिता देना बहुत सामान्य सी बात है, पर जीवन जीते हुए जीवन को सफल और सार्थक बनाना बहुत दुर्लभ है। ऐसे जियो कि जीवन की दिशा बदल जाए। जब मैं जाऊं तो भर कर जाऊं, खाली होकर नहीं। दृष्टि अपने अंदर जगाइए। आत्मा का ज्ञान साथ में हो तो भाव भ्रमण बहुत जल्दी छूटेगा। भेद विज्ञान जुड़ना चाहिए, यही हमारी मुक्ति का आधार है। नहीं तो ये संसार का चक्कर चल रहा है, अनादि से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और इसी तरह हमारा भाव भ्रमण बढ़ता रहेगा। राजा भोज के जमाने की एक बात याद आ गई। राजा भोज संस्कृत के बहुत अच्छे कवि और ज्ञाता थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि जो रोज़ मुझे सुबह सुबह अच्छी कविता सुनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 4 बद्ध मूर्खों ने प्लान किया कि चलो राजा को सुबह सुबह कविता सुनाया जाए और 1 लाख पा लिया जाए। अब थे तो वज्रमूर्ख, कविता सुनाना है। अल सुबह दिन निकलने से पहले निकल गए।
अब जब निकले तो रास्ते में देखते क्या है कि घर घर में चरखा चल रहा है। तो एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोल रहा है वो? चरर मरर चरखा चल रहा है। आगे बढ़ा तो देखा कि एक तेली का बैल था, वो खली भूस खा रहा था। दूसरे ने तेली के बैल को देखा और कहा तेली का बैल खली भूस खाए। मेरी भी कविता बन गई। चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में सामने से एक व्यक्ति तीर कमान लेकर आ रहा था, उसको देखा और तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। चरर मरर चरखा चल रहा है। तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला तू अपनी कविता बता। बोला मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा। पहुंच गए दरबार में। चारों को दरबार में पेश किया गया। कहा हमारी संयुक्त रचना है, सुनाओ। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। तो चौथे ने तत्क्षण कहा राजा भोज मूसर चंद। सब सख्ते में आ गए। राजा भोज के सामने उसे मूसर चंद कह रहे। चरर मरर चरखा चल रहा है। तेली का बैल खली भूस खाए। इतने में आ गए तीर कमन। राजा भोज मूसर चंद। राजा भोज आग बबूला हो गया। मंत्री ने माजरा समझा और संभाला। बोले महाराज नाराज न हो, ये छायावादी कवि है, रहस्यवादी कविता है। इस कविता का अर्थ बड़ा गहरा है। बोले क्या है? बोले इनने जो कहा उसको समझिए। ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर चर करके चल रहा है और संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों का खली भूस खा रहा है, इसी में अपना जीवन बिता रहा है। इतने में मौत तीर कमान लेकर आ जाती है। बोले ये तीन बातें तो समझ में आ गई, चौथे की बात क्या है? राजा भोज मूसर चंद का मतलब क्या? बोले यही तो कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है, उसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अगर ठिकाने होती तो समझ गए तो अकलमंद, नहीं तो ना समझे तो मूसर चंद। तो राजा भोज मूसर चंद था कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, पर आप लोग सब अकलमंद है, सब अकलमंद है। क्या हो? थोड़ा जोर से बोलो। मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? अब अकलमंद बनिए और अक्लमंदी की तरफ आगे बढ़ने में ही हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए 4 सवाल नित्य अपने मन से पूछिए। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? और मुझे क्या करना चाहिए? समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। संत कहते हैं जो करनी है वो करो, अभी तक तुम जो करते आए हो वो तो अनादि से किए हो। कुछ परिवर्तन हो, कुछ नया हो, कुछ अलग हो, वो तुम्हारी उपलब्धि होगी। नया करो, नई शुरुआत जीवन में होना चाहिए। मन में आता है नया करने का, महाराज हम तो हमेशा नया ही करना चाहते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, व्यक्ति को इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव, कुछ हटकर, कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अलग करने का। हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम जिस दिन अलग करोगे उस दिन अनोखे हो जाओगे। अलग करो, वह करो जो अब तक नहीं कर पाए। जो तुमने भाव भाव में किया वो तो करते ही आए हो, कुछ हटकर करने की कोशिश करो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं सुध परिचिदान भूदा
सवस्व भी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभ लंभो नवरिन सुलहो बिहत स। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं सुनने में आई, परिचय में आया और तुमने उनका ही अनुभव भी किया। जन्म जन्मांतरों से तुमने यही किया। काम भोग और बंध, 5 इंद्रिय के विषय और कषाय, इसके अतिरिक्त तुमने आज तक नया किया क्या? कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो, कुछ करना चाहते हो तो हटकर करो। उसके लिए तुम्हें अंदर से जागना पड़ेगा। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो अब तक अनसुना रहा, और जिसका श्रवण कर लेने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका पाओ जो अब तक अपरिचित रहा, जिसके परिचय के बाद फिर और किसी के परिचय की जरूरत ना हो। और अनुभव करना चाहते हो तो उसका करो जो आज तक अननुभूत रहा, और जिसके अनुभवन के बाद फिर कोई अनुभव बाकी न रहे। अपने अतीत जन्मों को हम सामने रख कर देखते हैं तो हमारे जीवन में एक ही बात की पुनरावृत्ति हुई है। यदि हम अपने अतीत को एक वाक्य में रखना चाहें, देखना चाहें, तो बस 2 ही चीजें मिलेगी, 2 शब्दों में, जन्म और मरण। और क्या है? अतीत में हमने आपने किया क्या है? जन्म मरण, जन्म मरण, यही चलता आया है। अनादि से हम यही करते आए हैं। और इस जन्म मरण का कारण हमारे मन में पलने वाला मोह, अज्ञान, राग, देश रूप विकार, जो हमें इसमें उलझाता रहा। जिसकी चेतना जाग जाती है वही अपने आप को इस संसार से मोड़ने में समर्थ हो पाता है। संत कहते हैं, आगे बढ़ो, उठो, अपने जीवन को मोड़ने की कोशिश करो। ये गोरख धंधा तो खूब हो गया। कुछ नया हो, कुछ विशेष हो। 4 बातें आप सबसे करूंगा। जानो, जागो, त्यागो, जियो। जी तो रहे हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन कैसे जी रहे हो? जाग कर जी रहे हो या सोते हुए जी रहे हो? जागो, अपने आप को जगाओ। महाराज हम तो जागे हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं ये जागना जागना नहीं है। सच्चे अर्थों में जो अपने आप को जानता है केवल वही, और वही जाग पाता है। एक सुप्त व्यक्ति और जागृत व्यक्ति में अंतर क्या है? जब हम सोए होते हैं हमें अपनी कोई सुध बुध नहीं होती। जागृत रहते हैं तो सब होश रहता है, होता है ना। कोई गहरी नींद में है और उसके कक्ष में कोई कुछ भी कर ले, किसी को कोई अता पता लगता है क्या? क्यों? नींद में। लेकिन जागृत व्यक्ति को हर बात का एहसास होता है।
बस मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूं, अपने मन को टटोल करके पूछो, देखो तुम्हें अपने होने का एहसास है? तुम्हें अपनी सुध है? तुम्हें अपनी बुध है? तुम्हें अपनी उपस्थिति का बोध है? तुम्हें अपने होने का एहसास है तो समझना जागरूक हो, और नहीं तो अभिषुप्त हो। अपने आप को जानने वाला ही जागता है। जागो। ये जागृति तो केवल बाहर की है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जो बहवारे जगदी सो सोवदी अपने कज्जे, जो निश्चय जगदी सो सोवदी बहवार दे कज्जे। जो व्यवहार में जागृत दिखते हैं वे अपने आत्म कार्य में सो रहे हैं। दुनियादारी की जितनी प्रगाढ़ तत्परता है वो तुम्हारे सोएपन की लक्षण है। तुम सो रहे हो, इस बात को समझना। और जो आत्मा के कार्य में जाग जाता है वो व्यवहार में सो जाता है। उसके मन में राग रंग के प्रति ज्यादा लगाव नहीं होता, उसका भाव कुछ और होता है। तो सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, बोझा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। ये हमने कितनी बार सुना है, औरों को सुना भी दिया है, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या? जानो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दुनिया को जानना बहुत सरल है, स्वयं को जानना बहुत कठिन है। वे कहते हैं, दुखे नज्जई नानम, नानम नाऊन भावना दुखम, भावी मानो जीवो विशेषु विरज्ये दुखम। बहुत कठिन से, कठिनाई से, दुर्लभता से कोई व्यक्ति ज्ञान पाता है, अपने आप को जानता है, और जानने के बाद उस ज्ञान की भावना भाने वाले लोग और विरल हैं। और भावी मयो जीवो, अपनी भावना भाने वाले लोगों में भी बहुत कम है जो विषयों से विरक्त होते हैं। जानने वाले लोग कम, जागने वाले लोग और कम, और जाग कर त्यागने वाले लोग और कम हैं। विरल 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 तम है। हमारा स्थान त्याग कर जीने वाले में होना चाहिए। उसके लिए पहला काम है जानना, अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसे पहचानो। अभी तक तो हमने अपने आप को नाम और रूप तक सीमित कर रखा है। नाम और रूप में ही अपनी पहचान बना रखी है ना। आपसे पूछा जाए, भाई साहब आपका परिचय, तो क्या दोगे? क्या दोगे? फट से जबान पर नाम आ जाएगा, है ना। मैं अमुक हूं, बस, है ना। और अपने आप के विषय में क्या सोचोगे? जो तुमने अपनी इमेज बना रखी है, जो अपनी पर्सनालिटी कल्पित कर रखी है, अपने आप को तद्रूप मानते हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, हाँ मैं प्रभावशाली हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सेवक हूँ। ये जो मैंने अपने आप के लिए जोड़ रखा है, बस वही ना
क्या हूँ? मेरा नाम प्रमाण सागर है। अच्छा, क्या हूँ? मालूम नहीं, दुनिया के श्रेष्ठ मुनियों में एक हूँ। अरे मुझे नहीं पहचानते, मेरे आगे कोई लगते ही नहीं है। लाखों लोग रोज मुझे सुनते हैं, सुनने के लिए लालायित होते हैं। जो आता है कहता है महाराज हम तो बिल्कुल आपके दीवाने हो गए हैं। आहा, क्या परिचय है तेरा, है ना? कुछ ऐसा ही तो परिचय देते हैं हम। कहते ये सब झूठा परिचय है, और झूठे को सच मानना ही सुसुप्ति है। वो तो स्वप्न है, इसे कैसे तुम अपना मान रहे हो? तुम कब से हो गए प्रमाण सागर? कब से हो गए? जब गुरु ने दीक्षा दिया, नामकरण किया, प्रमाण सागर करने लगे। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। गुरु ने दीक्षा दिया तब तुम्हारे साथ ये नाम जुड़ा, पर प्रमाण सागर उससे पहले भी था या नहीं? इस नाम के जुड़ने के पहले भी तो वजूद था। ये नाम कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तो रहेगा। कुछ दिन याद करेंगे लोग, वो रहेगा, बाकी नाम चला जाएगा। लेकिन नामधारी तो रहेगा ना। तो तुम अपने आप को इस नाम रूप क्यों मान रहे हो? नामधारी को पहचानो। नाम तो केवल व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, बस इतनी समझ होनी चाहिए। ये मेरी पर्सनालिटी, मैं मुनि हूं, मैं अमुनि हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं प्रभावी हूं, मैं अप्रभावी हूं, ये सब क्या है? ये तो ऊपर का चोला है। इसके पहले भी मैं था, इसके मिट जाने के बाद भी मैं रहूंगा। जिस पर्सनालिटी को मैं अपनी मान रहा हूं, वो एक दिन चिता की राख में परिवर्तित हो जाएगी। क्या है? मैं कहाँ? माना मुझे नाना नामों से जाना जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूँ, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम अरूप हूँ, और वही मेरा स्वरूप है। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। मैं अनाम हूँ, मैं अरूप हूँ। मन में ये बात बैठती है? कभी ये सवाल मन में आता है? आचार्य कुंद कहते नित्य अपने मन में ये सवाल जगाओ और अपने मन से पूछो, आखिर मैं हूं कौन? को हम कौन हूं? तो आचार्य कुंद कहते भीतर से आवाज आएगी, सो हम। जो भीतर से ये सवाल कर रहा है ना, बस वही मैं हूं। बाकी ऊपर का ये चोला है, चोले को मत पकड़ो, चोलेधारी को पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी दृष्टि देह पर केंद्रित है, पर तुम विदेह हो, उसे पहचानो। शरीर में हो जरूर, पर शरीर नहीं हो, ये समझ अपने अंदर विकसित करो। तो कहीं जाकर हमारा जीवन संवर सकेगा, संभल सकेगा, और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।